मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक ही क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भरोसा नहीं तो बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, मोस्टली क्वेश्चन आपको वहीं देखेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए जो बार बार पूछे गए हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ। दोस्तों इस बार चाहे कुछ हो जाए अपने आप में, मतलब इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि हर हाल में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। बच्चा मैंने पूरी कसम खा रखी है कि भाई इस बार आपका सिलेक्शन हर हाल में दिलाना है। इसलिए दोस्तों मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियो ला रहा हूँ। तो बच्चा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ए रहा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोलता है, निषेचित अंडा युग्मनज किसकी परत में समाविष्ट हो जाता है। तो ये आपका गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है निषेचित अंडा। ठीक है, आधुनिक आवाज सारणी यानी दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल में किन दो आवाज में प्रत्येक 8 तत्व होते हैं। दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल में जो आपका आवाज 2 और आवाज 3 में प्रत्येक इन दो आवाज में दोस्तों 8 एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या आपकी 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थ जैसे मेथेनॉल को इसमें मिलाकर पानी के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। एक उत्तर दर्पण के सामने दोस्तों कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर दोस्तों उत्तर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके सामने ध्रुव और फोकस के बीच ये आपका वो इमेज बनेगी, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी और आभासी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी और छोटा प्रतिबिंब आपका बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निष्क्रिय गैस आपकी समूह 18 या शून्य समूह में आती है, यानी कि 0 ग्रुप में आती है। निष्क्रिय गैस साथियों वो होती हैं जो किसी का रिएक्शन नहीं करती है, इसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होती है और ये केरोसिन ऑयल में रखी है ताकि ये किसी का रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, सबसे छोटी आपकी जो निष्क्रिय सबसे पहले आपकी निष्क्रिय गैस में आती है वो आपकी हीलियम आती है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। फिर आपके नियोन, फिर जीनोन, फिर इस प्रकार आपकी होती हैं। चांदी यानी कि Ag प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है। दोस्तों हम चांदी यानी कि Ag की बात करें, जो चांदी आपकी प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाई जाती है। मेंडल ने दोस्तों किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था। तो मेंडल ने दोस्तों एक संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड के नियम के आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था मेंडल ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों चाकू को से सोडियम को काटा जा सकता है, यानी कि Na को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्व सीमा आपकी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की हम जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, साउंड की फ्रिक्वेंसी रेंज हम सुन सकते हैं। बच्चा होगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज होगी वो मनुष्य नहीं सुन सकता, उसको चमगादड़ वगैरह सुन सकती हैं। ठीक है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को हम लोग पेशीय बल कहते हैं। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। किसकी आके अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोस्तों अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। दोस्तों तो प्लाज्मोडियम जो जीव होता है जो आपका बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पहले समूह के तत्वों को हम लोग क्षार धातुओं कहते हैं। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम से लौटती है, उसे हम लोग दोस्तों प्रतिवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग प्रतिवर्तन कहते हैं। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढका जाता है ताकि प्रतिध्वनि यानी कि इको ना हो। इस चक्कर में दोस्तों हम लोग फाइबर बोर्ड से ढकते हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम की दीवारों और छतों को। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसमें दोस्तों विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। दोस्तों अगर हम विसरण की बात करें तो विसरण अत्यधिक तीव्रता से साथियों गैसों में होता है। ठीक है साथियों, किसी प्रकार का आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट भी वीडियो में कुछ भी प्रकार का इंप्रूवमेंट हो तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोग आपके कमेंट एक बच्चे के कमेंट हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं। बच्चा कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस प्रकार का इंप्रूवमेंट और कैसा आपको वीडियो लगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम लोग असमान गति कहते हैं। जैसे बस आपकी भीड़ वाली रास्ता में बस आपकी निकलती तो वो आपका असमान गति का एग्जाम्पल है। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 6 × 10⁻24 kg होता है। कौन सा ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी जो आपका ऊंचाई के साथ बढ़ता है और घटता है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ में फॉर्मूला होता है mgh होता है। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5000 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान चालीसा लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो फेफड़े दोस्तों हवा में, फेफड़ों की स्फीति के कारण फेफड़े हवा में भर जाते हैं अंतः श्वसन के दौरान। तत्वों का दूसरा समूह को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। परमाणु को दोस्तों, परमाणु की खोज की थी डेमोक्रिटस ने, परमाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में ऐसा होता है कि जो अंदर की सतह होती है वो मुड़ी हुई होती है। मनुष्यों के लिए दोस्तों ध्वनि की सरब सीनाई सुनने लायक रेंज जो होती है, यानी कि विजिबल रेंज होती है, जो कि हम लोग सुन सकते हैं। तो हम लोग साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड रेंज होती है फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है, उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि की जो रेंज होती है, यानी इसको हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, और ये आपकी चमगादड़ वगैरह इनको सुन सकती हैं। वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों 331 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग है बच्चा, उसको आपने छोड़ दिया तो है आपकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को में बदल देती है। गति यानी गतिज करती है, तो 1/2 MV का इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपकी जो बच्चा जो आपकी स्प्रिंग है वो आपकी पहले तो बिल्कुल रेस्ट में थी, मतलब कुछ काम नहीं कर रही थी, आपने उसको खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो बच्चा वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी कि इसका फॉर्मूला 1/2 MV का होता है बच्चा। ये जो फॉर्मूले में मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे, मास और वेलोसिटी की वैल्यू देगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते हैं बच्चा। अगर आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिएगा बच्चा। यकीन मानिए मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन भी आ जाए तो बच्चा बोलना आप कि सर आपने गलत बात बोली है। बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से विज्ञान चालीसा बनाई गई है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में दी जा रही है आपको। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में दोस्तों आप कोई बुक नहीं मिलेगी जो कि चैप्टर वाइज हो। ये आपका चैप्टर वाइज है, जिसमें फिजिक्स पर, केमिस्ट्री, बायो, पूरा साइंस पर बहुत अच्छे तरीके से जोर दिया गया। और इसमें 5000 क्वेश्चन है जो कि सुपर सेलेक्टेड हैं, जो बार 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो एक बार दोस्तों मेरे कहने से आप एक बार विज्ञान चालीसा लीजिएगा दोस्तों, यकीन मानिए आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। बिना देर किए हुए चाल, दूरी और समय का संबंध S = D/T होता है। जी का मान दोस्तों होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। इसमें कैपिटल G का मान A होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा जीव है जो कि विकसित बच्चों, अविकसित, यहाँ पर अल्प विकसित बच्चे होते हैं, यानी कि बहुत ही कम विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो आपका ये देता है कंगारू दोस्तों। कंगारू जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आपको कम विकसित बच्चों को जन्म देता है। 2 या 2 से अधिक रूपों में किस तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण आपका दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है उस केस में आपका चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उस केस में दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी अर्थ आ जाती है, तो बच्चा उस केस में आपका चंद्र ग्रहण होता है।
किस जो आपका कोलेनकाइमा जो ऊतक है इसमें कोशिका जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं कोलेनकाइमा ऊतक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए, ए रहा CaOH का होल्डर यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में आपके 5 परमाणु मौजूद होते हैं। झूले पर बैठी लड़की की गति आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। और उभयचर वर्ग के प्राणियों में दोस्तों सल्कों की कमी और त्वचा में श्रेम ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल में होता है, मेंस में होता है, ये हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है, इसी हार्मोन ये आपका हार्मोन बेसिकली युवावस्था के समय जो लड़कों में डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और प्रतिरोध की ऐसा एक साथियों ओम होती है, ओम का सिंबल ए होता है। ठीक है, एथेनॉल का क्वथनांक आपका जो क्वथनांक होता है यानी कि क्वथनांक आपका होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है साथियों C2H5OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, ए रहा एक अवतल दर्पण में वस्तु को C और F के मध्य वास्तविक उल्टी और छोटी छवि प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसको C से परे पर रखना चाहिए। C पर आप रखेंगे तब बच्चे आपकी वास्तविक उल्टी और छोटी छवि प्राप्त होगी। कौन सा जीव पुनर्जन्म के साथ साथ बडिंग द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका हाइड्रा है, जो कि पुनर्जन्म के साथ दोस्तों ये आपके बडिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। डी ब्लॉक के तत्व आपके 3 से लेकर 12 तक जो 3 से 12 तक जो ग्रुप में रखे गए एलिमेंट वो आपके डी ब्लॉक में आते हैं बच्चा। ASPDF आपके 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए रहा दोस्तों अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको सेशन लग रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तब जाके आपको लोगों के लिए कंटेंट आ पा रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे दोस्तों मैं कंटेंट कंटिन्यू बोल रहा हूँ, अगर बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए दोस्तों आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है, गैर निष्पादित संपत्ति शब्द आपका बैंकिंग से संबंधित है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग घनीकरण कहते हैं। एक समतल दर्पण के लिए छवि आपकी आभासी और पास उल्टी बनती है। वस्तु की जरूरत को आपका द्रव्यमान में मापा जाता है। वस्तु की जो जरूरत होता है उसको दोस्तों हम लोग कहाँ ना मापते हैं? द्रव्यमान में मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत परिपथ में बहती का उपयोग आपका विभवांतर उत्पन्न हेतु किया जाता है। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परिवर्तित होती है तो उसको हम लोग प्रतिध्वनि यानी कहते हैं। ठीक है, किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दर करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों धोबन सोडा का हम लोग प्रयोग जल की स्थायी कठोरता दर करने के लिए करते हैं। ठीक है, धोबन सोडा इसका आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका मेन रीजन है दोस्तों इसकी अत्यच्छ आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। इस कारण दोस्तों पारा एक ऐसी धातु होती है जो कि तरल रहती है क्योंकि इसका अत्यच्छ आयनीकरण ऊर्जा होती है इसकी और इसका ढीला धात्विक बंध होता है। एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषता भिन्न होती है क्योंकि उनके परमाणु की संरचना भी भिन्न होती है, इस कारण ऐसा होता है। एक सिलिंगी को संपीड़ित करके हम इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करते हैं? एक सिलिंगी यानी सिलिंगी को संपीड़ित करके हम लोग दोस्तों इसमें स्थित ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। कौन अनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है? तो DNA आपका है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को हम लोग दोस्तों सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का त्रिज्या आपका 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लगातार रिपीट होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं सब आपको क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान दोस्तों बढ़ने लगेगा। अगर कोई ग्रह है जो कि सिकुड़ने लगेगा तो जी का मान आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा 14:3 होता है। जो अमोनिया में जो आपका अमोनिया यानी कि NH3 में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है बच्चा वो आपका द्रव्यमान के इसका अनुपात जो अमोनिया NH3 इसका सूत्र होता है और इसका अनुपात 14:3 में होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में होता है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन यानी कि H3 यानी कि 3 होता है तो इस प्रकार 14:3 आपका आंसर हो जाता है। 17वें समूह के तत्वों को दोस्तों हम लोग हेलोजन फैमिली में आते हैं। जो 17 में जो एलिमेंट होते हैं 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके हेलोजन फैमिली में रखे गए हैं। जो 18 में जो आपके आते हैं जो समूह के एलिमेंट आते हैं वो
उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस की कैटेगरी में वो आते हैं आपके, ठीक है। चूना पत्थर को गर्म करने पर अनबुझा चूना प्राप्त होता है। आँख का वह हिस्सा कॉर्निया है जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। नमक और पानी को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। नमक और पानी को हम लोग आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं। माध्यम पदार्थ या द्रव, वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। और संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह आपका आर्थ्रोपोडा है। और किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम आपका जो विचलन कोण होता है वो रंग है आपका लाल रंग का दोस्तों विचलन कोण सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए लाल कलर का प्रयोग ज़्यादातर हम करते हैं, लाइट लाल स्कैटर्ड कर देता है लाइट, ठीक है। Na2 एक कैसी ऑक्साइड है? तो Na2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बेसिकली जो आपका सोडियम ऑक्साइड है ये आपकी एक क्षारीय ऑक्साइड में आती है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड में आती है, ठीक है। Na2O आपकी एक बेसिक ऑक्साइड में आता है। Na2O एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं साथियों, उसको हम लोग अंतर संकेमणीय तत्व कहते हैं। अंतर संकेमणीय तत्व हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को दोस्तों हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व आपका नाइट्रोजन है, और इसको हम एन से नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा आपकी कम हो जाएगी। अगर दोस्तों प्रतिरोध है यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा उस केस में आपकी कम हो जाती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान आपका 7 होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रट लेना। साथ में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है, ठीक है भाई। पीएच इसका मान पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, ठीक है। और कौन सा तत्व आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग हम लोग बल्कनाइट रबर के निर्माण में करते हैं? यह तत्व गर्म और शांत HNO3 के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। यह आपका एलिमेंट है जो कि सल्फर है, सल्फर एलिमेंट जो कि आपका 16वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है। किसी भी समय काल की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो किसी भी समय काल की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो आपके तात क्षणिक में ऐसा होता है। तो शुक्राणु आपके विषम में बनते हैं और एम्फियोक्स आपका एक प्रोटोकार्डेटा है, ठीक है। एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, तो वो बल है। बल दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला होता है ma होता है, F=ma होता है। परमाणु का कौन सा भाग निर्माण करता है? तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो भाग है जो कि निर्माण करने में सहायक होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। बल और विस्थापन आपका इक्वल टू कार होता है, ठीक है। बल इक्वल टू होता है F×D होता है, इंटू है बच्चा, यहाँ माइनस नहीं है, इंटू है। बल इंटू विस्थापन इक्वल टू आपका वर्क होता है। वर्क का सूत्र होता है दोस्तों W=F×D। अगर दोस्तों एग्जाम में कौर बोलेगा भाई विस्थापन आपका लंबवत है तो बच्चा इसको इसमें D cos थीटा आपका हो जाता है, ठीक है भाई। तो W उसके इसमें 0 हो जाता है। मैंने काफ़ी आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं इस प्रकार के। बच्चा वर्क का फॉर्मूला यानी कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल बच्चे एग्जाम में एक पूछा जाता है, ठीक है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होती है। किसी समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो आपको थैलोफाइटा जो समूह के थैलोफाइटा जो ग्रुप के पौधे होते हैं उनको आमतौर पर दोस्तों हम लोग शैवाल कहते हैं, ठीक है भाई। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बच्चा बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु होते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? दोस्तों कोई भी पदार्थ है उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके माध्यम से परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए कुछ राशियों के भौतिक
गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ये आपकी सदिश राशि में आती हैं। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होगा? अगर कोई एक बैटरी है जो कि बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण आपका रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यानी केमिकल एनर्जी आपकी चेंज होकर विद्युत ऊर्जा में हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो जाती है। ठीक है, चलिए साथियों 91 वाला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा ये रहा। देखिए आप लोग, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिक घनत्व होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन यानी कि N2 की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। दोस्तों नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में आधे भरे p ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता अधिक है। ठीक है, स्पाइरो गायरा किसके द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? तो जो स्काइडो गायरा है दोस्तों, ये आपका विखंडन द्वारा फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। विखंडन के द्वारा ये फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सैनिक हम लोग श्वेत रक्त कोशिकाओं को कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल को दोस्तों हम लोग मानव शरीर की सैनिक कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, प्रति अम्ल के संघटक के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि NaHCO3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रति अम्ल के संघटक के रूप में हम लोग NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग बच्चा करते हैं। और जाइलम और फ्लोएम ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान को दोस्तों किया जाता है द्रव्यमान यानी कि m मास को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? आगे कौन सी धातु जिसको आप खुले में रखते हैं तो उसमें तुरंत आग जल जाती है? तो दोस्तों वो आपकी सोडियम और पोटेशियम को आप खुले में रखेंगे हाल आग जम जाएगी। और सोडियम को दोस्तों आप उससे भी चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको तेल में रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़े। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, अगर एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि 5 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चा इस केस में आपको 5 × 3.6 × 10⁻6 करना होता है, आपका आंसर निकल आता है। इस प्रकार से चीज़ें करनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में और किस आवर्त में 32 तत्व हैं आखिर आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी मॉडर्न पीरियड टेबल में आखिर कौन से आवर्त में 32 एलिमेंट है? तो 32 एलिमेंट साथियों आवर्त 6 में आपके 32 एलिमेंट रखे गए हैं, यानी कि पीरियड 6 में आपके 32 एलिमेंट हैं। ठीक है भाई, ओके। चलिए, किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। साथियों हम लोगों ने सेंचुरी बड़ी तरीके से मान ली है। और इसके अलावा आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट दोस्तों फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं,
मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे 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 करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है। बच्चा मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है। बच्चा पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है। बच्चा पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है। बच्चा इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है। विज्ञान चालीसा आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चे यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चे जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए, बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे। बच्चा अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ, अच्छे 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मज़ा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल से भाई एक्सप्रेशन देख रहे हैं, काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने की लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे,
इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहां पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।